नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कहा, योग की शक्ति का उपयोग एक शांतिप्रिय विश्व के निर्माण में किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में भारत के प्रयास विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का है। केंद्र ने राज्यों से लू संबंधित बीमारियों का प्रभावी प्रबंधन करने और लोगों को समय पर चेतावनी देने को कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल हुआ और बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कुरोसी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडेम्स सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और 135 देशों के हजारों योग उत्साहियों ने योग सत्र में भाग लिया। योग सत्र में अधिकांश देशों के लोगों के भाग लेने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग का अर्थ सबको एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है और तंदुरुस्त रहने का एक समग्र दृष्टिकोण है। योग सत्र में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आए लोगों का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की शक्ति का उपयोग शांत विश्व तथा स्वच्छ, हरे भरे और सतत भविष्य के सेतु निर्माण में किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। ऑलमोस्ट एवरी नेशनलिटी इज रिप्रेजेंटेड हियर टुडे एंड व्हाट एन अमेजिंग कॉज टू ब्रिंग अस ऑल टुगेदर योगा। योगा मीन्स टू यूनाइट। सो योर कमिंग टुगेदर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ योगा। जीवन में योग के गुणों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सभी के लिए आस्था और संस्कृति के लिए है। उन्होंने कहा कि योग भारत की देन है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी प्राचीन परंपराओं की तरह योग भी जीवंत और गतिशील है और इस पर किसी का कोई कॉपीराइट तथा पेटेंट नहीं है। It is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian tradition, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents and free from royalty payment. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मोटे अनाज के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने में भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए संपूर्ण विश्व एक साथ आया। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी है। Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने वीडियो संदेश में कहा कि बटे हुए विश्व में योग दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट करता है। उन्होंने लोगों से एकजुटता की इस भावना को अपनाने और लोगों तथा पृथ्वी के लिए बेहतर और अधिक सौहार्दपूर्ण विश्व बनाने का संकल्प करने का आग्रह किया। Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious.
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष कसाबा कुरुसी ने कहा कि योग मन, तन और पर्यावरण को साथ लाने का साधन है। Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. Yoga changes our physical performance, but more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वास्तव में बहुत विशेष है। Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने वॉल ऑफ पीस पर श्रद्धांजलि दी और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में स्थित महात्मा गांधी की आवक्ष मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग सत्र में अधिकांश देशों के लोगों की भागीदारी से बने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि की कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रशंसा की है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और पटना में हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेलंगाना में आज हजारों दिव्यांगजनों ने इंटरनेशनल वंडर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। 16 राज्यों के करीब 3000 दिव्यांगजनों ने हैदराबाद के कान्हा शांतिवन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अनु खेल मैदान में आयोजित योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह के जय घाट में 5000 लोगों ने योग किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सूरत में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह ने 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योग अभ्यास करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की और मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड प्रमाण पत्र सौंपा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने गांधीनगर राजभवन प्रांगण में योगासन प्राणायाम किया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने आज INS विक्रांत पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को ऐतिहासिक बताया। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक पनडुब्बी INS वगीर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर ग्लोबल ओशन रिंग ऑफ योग में हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया। सेना ने देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में योग कर भारतमाला बनाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें देश भर के विभिन्न स्थानों पर 11 लाख से अधिक NCC कैडेटों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन के लिए भारत का दृष्टिकोण अतिथि देवो भव पर आधारित है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत का प्रयास पर्यटन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में संपन्न हो गई। 2 दिन की इस बैठक में वित्तीय संसाधनों, जलवायु से जुड़े निवेश, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा हरित और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में चर्चा हुई। G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 की शिखर बैठक कल से बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होगी। 2 दिवसीय इस शिखर बैठक में G20 देशों के अलावा 8 अन्य मेहमान देशों के लगभग 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लू से प्रभावित राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर कार्ययोजना लागू करने का आग्रह किया है। डॉक्टर मांडविया ने लू से प्रभावित 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज वर्चुअल बैठक की। उन्होंने लोगों को समय पर चेतावनी देने और लू के असर को कम करने के लिए तैयारी रखने को कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष श्री मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। मणिपुर में संयुक्त सुरक्षा बलों ने आज इम्फाल पश्चिम जिले के लीमाखोंग क्षेत्र में विद्रोहियों के कथित बंकरों को नष्ट कर दिया। इस बीच सुरक्षा बल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। हथियार और गोला बारूद बरामद करने और हिंसा की घटनाओं में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। घाटी के 4 जिलों में कर्फ्यू में आज सुबह 5 बजे से 12 घंटे की ढील दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में ईद उल अजहा त्योहार से पहले जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को त्योहार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने को कहा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2015 में संशोधन के बाद देश भर के जिलाधिकारियों ने 2,25,000 बच्चों को गोद लेने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि जब संसद में संशोधन पेश किया गया था तो देशभर की अदालतों में गोद लेने के 997 आदेश लंबित थे। संशोधन के बाद गोद लेने के कुल 858 आदेश तुरंत दिए गए और 16 जून 2023 तक ये आंकड़ा 2,25,000 है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में इस समय बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 2-0 से आगे है। दोनों गोल भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने मैच के 10वें और 16वें मिनट में किए। भारत 8 बार ये प्रतियोगिता जीत चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कहा, योग की शक्ति का उपयोग एक शांतिप्रिय विश्व के निर्माण में किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में भारत के प्रयास विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का है। केंद्र ने राज्यों से लू संबंधित बीमारियों का प्रभावी प्रबंधन करने और लोगों को समय पर चेतावनी देने को कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल हुआ और बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।